वैसे तो we have interacted, we have been interacting for the last 7 or 8 days through Google Classroom, where I am sharing you various resources, and you people are trying very hard to answer the questions also, and some of the students are not answering, so I believe they will start answering now, and don't miss the deadlines. Okay, so कोर्स के बारे में कुछ तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो दिस इज़ योर फॉर्मल कोर्स फाइल, जिसमें ये है कि व्हाट इज़ दिस कोर्स ऑल अबाउट। सो दिस कोर्स इज़ बीइंग रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, एंड obviously you people both batches are from computer science, so I believe this is your foundation course. This is your first course in computer science, your home branch. तो इसके अंदर आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है एंड एक्सेल इन दिस कोर्स, राइट। so this is the content of course file. So you have seen any course file before? किसी और सब्जेक्ट की कोर्स फाइल देखी आप लोगों ने? No, नहीं? sir. ओके, एक्चुअली कोर्स फाइल है क्या? कोर्स फाइल इज अबाउट द कोर्स, है ना। इस कोर्स में क्या होगा, क्या करेंगे, है ना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डिपार्टमेंट विजन, है ना। डिपार्टमेंट कौन सा? अपना जो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप लोग थर्ड सेमेस्टर से क्लासेस करोगे। अभी फर्स्ट ईयर तो क्या कॉमन कोर्स होते हैं, तो दैट इज़ टेकन बाय द ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, एंड इसके बाद से आप लोग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओगे, and you will be assigned a tutor from the department, right? So this is department computer engineering department vision mission. Okay, so I will share this document. Do have a reading, and in case if you have any doubt or something, we will discuss. Okay, so the program that we are doing, that is computer engineering program, these are the 12 outcomes we are expecting from you people. ओके, व्हेन आई विल बी, कभी तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी ना, देन वी विल डिस्कस दीज प्रोग्राम आउटकम्स एंड विजन मिशन। ओके, अभी फिलहाल आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स। so there will be 2 midterms, right? And based on the averaging of 2 midterms, we will give you marks for internal. Apart from that, I will be giving you active learning questions. All of you are now aware of active learning questions. They will be based on, जैसे आज लेक्चर होगा तो उस लेक्चर से बेस्ड देयर विल बी अ क्वेश्चन। ओके, देयर विल बी अ क्वेश्चन और देयर विल बी अ क्विज। अगर लेक्चर से बेस्ड नहीं होगा तो पूरा वीक में जो हम पढ़ेंगे उस वीक के बेसिस पे आई विल गिव यू अ क्विज। वो आपका एक्टिव लर्निंग पार्ट होगा। वैसे आप लोगों का टाइम टेबल है। तो द प्री रिक्वेसाइट ऑफ दिस कोर्स इज बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो अपन 10th क्लास तक मैथमेटिक्स करते हैं। थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता है आप लोगों को, 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. हाउ Yes, मैं sir. ओके, सो हाउ मैनी ऑफ यू हैड कंप्यूटर साइंस एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट इन योर 11th 12th? आर देयर मैनी? ओके, Yes. देयर आर मैनी, आई बिलीव many of you, है ना, because people do take computer science these days, right? Okay, so and computer discovery, history and generations. Actually, this is not directly part of your syllabus, but I want that all of you go through, क्योंकि उसी से related मैंने तुम्हें कुछ वीडियोस और रिसोर्सेज भी भेजे थे, right? कंप्यूटर डिस्कवरी, हिस्ट्री एंड जनरेशंस, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, इट इज़ अवेलेबल ऑन BTU वेबसाइट। दैट फंडामेंटल्स 3 मेन चैप्टर्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम एंड सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इट इज़ वीकली 2 hours,
बट आई बिलीव कि सिंस ये फंडामेंटल कोर्स है तो 2 आवर्स मुश्किल रहेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे जब हम लोग रेगुलर रहेंगे तो 1 आवर को हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है। अभी इनिशियली इवनिंग में करते हैं, देन है ना फिर बाद में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स इज योर फर्स्ट पार्ट, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, देन नंबर सिस्टम है, देन सी प्रोग्रामिंग है। तो बेसिकली जो मेन एम्फेसिस है इस कोर्स का वो सी प्रोग्रामिंग पे है। और सी प्रोग्रामिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपका रहेगा जो सी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बहुत ही स्पेशली ध्यान देना, राइट। देन इसके अलावा देयर विल बी सम ट्यूटोरियल्स, देयर विल बी सम असाइनमेंट्स, और आई विल ऑल्सो गिव यू अ स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर यू पीपल टू डू। ये आप लोगों का बियॉन्ड सिलेबस है, इसके मार्क्स जो है वो मैं आपको, जो भी आपके मिड टर्म्स में मार्क्स लैग करेंगे उन मार्क्स को पूरा करने के लिए जो एक्टिव लर्निंग के मार्क्स हैं वो सब मार्क्स जो है किसी के भी मिड टर्म में कम आते हैं मार्क्स, तो दीज मार्क्स कैन कोऑर्डिनेट विद दोज मार्क्स, ओके। तो जो कम मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ये बुक्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया हम लोग ये जो सेकंड नंबर पे बुक लिखी है इस बुक का ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऑल्दो ये तीनों ही बुक्स बहुत अच्छी है ना। इनका नाम सुना था ना, डेनिस एम रिची। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन है ये, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर प्लान, इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट। अब एक जो लास्ट चीज मुझे इसमें बतानी है तुम्हें, दैट इज द कोर्स आउटकम्स, ओके। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जिस कोर्स को पढ़ रहे हैं उसका आउटकम क्या है। तो कैन एनीवन रीड आउट फॉर मी, एक जना कोई भी। सी आर और सेक्शन है, ऋषि है, एनीवन वॉलेंटरी। आई एम ऑडिबल ना, ओके। Yes, sir. हाँ, श्रेया हैज रेज्ड हर हैंड। So, course outcome first. Knowledge of sir, am I audible? यस, परफेक्ट। Knowledge of computer hardware, software, fundamentals and number system. Get used to the basic terminology of computer programming. ओके, Course तो outcome second. एक एक करके डिस्कस भी करते जाते हैं, है ना। सो फर्स्ट लाइन इज आई थिंक वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे और बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। यस, Course outcome कोर्स second. आउटकम। Prac- Practicing development, compilation, and debug the C programming source codes utilizing various data types. यस, सो इम्पॉर्टेंट इज दिस सी प्रोग्रामिंग सोर्स कोड्स। सी प्रोग्रामिंग सोर्स कोड्स के साथ में तीन टर्म देखो, है ना। डेवलपमेंट, प्रैक्टिसिंग डेवलपमेंट कैसे बनाने हैं, उनको कंपाइल कैसे करना है, एंड डीबग का मतलब क्या होता है, उसमें एरर कैसे ढूंढना है ना, एरर को कैसे हटाना है। सो ये हम लोग करेंगे। एंड द थर्ड कोर्स आउटकम इज, Formulate solutions for programming problems based on decision making, iterations, and user defined tasks through C programming construct functions, able to understand the dynamics of memory by the use of pointers, able to handle basic data files for real world application. ठीक है। तो अभी मैं आपको कोर्स आउटकम की सिर्फ पहली लाइन पे फोकस करने को कहूँगा, ठीक है ना। फॉर्मुलेट सॉल्यूशंस फॉर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यू कैन म्यूट नाउ, श्रेया यू कैन म्यूट नाउ। दिशा, दिशा अग्रवाल, कैन यू म्यूट। हाँ, ठीक है ना। सो अभी मैं फोकस करने को कहूँगा
फर्स्ट लाइन पे फॉर्मुलेट सॉल्यूशंस ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, राइट। सिर्फ इतना सा भी ध्यान देना है कि हम लोग वेरियस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड उनके ऊपर उनका सॉल्यूशन फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ अभी तक में कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. Fine. So let us now start with your first unit, that is basics of computer, right? Uh, okay, fine. So what are the learning outcomes of this particular? What are the learning outcomes of this particular chapter? Is that introduction to computer, right? We will see what are the applications, what is the digital computer, what is binary. Then we will briefly see generation of computers, computer types, computer parts and peripherals. This particular first indent is not part of your syllabus, but I believe since you are entering into computer science, so this is an essential thing to learn, right? Then we will start the syllabus that which starts from computer architecture. Okay, should we proceed? Okay. Yes, sir. So you have seen a computer, right? ये आपको यहाँ पे वेरियस कंप्यूटर्स की करंट फॉर्म्स आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। आई एम कंसिडरिंग यू ऑल टू बी एज 18, राइट? 18 प्लस हो आप लोग, तो 18 प्लस हो तो आई बिलीव कि आप लोगों का जो बर्थ होगा उसमें आप लोगों ने ये वाला कंप्यूटर देखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. नहीं, No, फोटो में sir. नहीं, फिजिकली देखा है क्या? फिजिकली No, sir. Yes, sir. देखा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखा है? हाँ, सो दोज मे बी दोज हु आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, तो वहाँ पे भी हार्डवेयर अपडेट नहीं होता है, थोड़ा टाइमली लेटली अपडेट होता है, तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा ओल्ड कंप्यूटर मिल सकते हैं, है ना। बट जनरली आपकी एज के अकॉर्डिंग दिस इज़ द मोस्ट प्रीवैलेंट कंप्यूटर और आई कैन से पर्सनल कंप्यूटर जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एंड आफ्टर यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 10 और 15, उसके बाद में तो आप लोगों को एवरीवेयर यही कंप्यूटर नज़र आता होगा, ठीक है। एंड अनदर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर that you might be using every day but not giving it much attention, that it is a very strong type of computer which is now being used by us every day, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर में कीबोर्ड एंड माउस इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर आया है माउस में, कुछ बता सकते हो? माउस में पहले वाले माउस में और अभी वाले माउस में क्या डिफरेंस आया? सर पहले बॉल यूज होती थी माउस में. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉल एंड अभी कौन सी टेक्नोलॉजी है? लेजर टेक्नोलॉजी, है लेजर. ना। यस, ओके। एंड मॉनिटर्स के अंदर कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू मॉनिटर्स? Yes, sir. Sir, earlier it was LCD and now it is LED or OLED. एलसीडी, एलईडी, ओके, ओलेड, फाइन। एंड previously it is Earlier they, sir, earlier were the CRT monitors were used. okay. So those who know don't know about CRT, है ना, CRT is cathode ray tube। आई जो भी ये टर्मिनोलॉजी आपको नहीं लगती है ना, just go and check at least Wikipedia to search it out, okay। so this was a technology, television technology, जो पहले यूज होती थी। एंड राइट नाउ अभी जो आपको मोस्टली मॉनिटर्स मिलेंगे दे विल बी एलईडी। ओलेड तो अभी नहीं मिलेंगे बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। so this was the main difference। you can see here, what is this? should I zoom out? जूम इन करके आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैंने सर्कल किया अभी जहाँ पे, व्हाट इज दिस?
नहीं, कोई नहीं बता पा रहा, गलत ही तो होगा। नहीं, ओके, यू नो दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस? Yes, sir. Sir, CD drive. So it is CD drive. And what is this? नहीं, Floppy disk drive. yes, it is a floppy disk drive. Earlier in the computers, secondary storage used to be using floppy disk drive, है ना। जो लोग को नहीं पता इनके बारे में ना, just have a floppy just Google it, है ना, and see what was this technology, okay। एंड आप लोग जब लैपटॉप के बारे में देखोगे, आई वुड आस्क यू टू चेक व्हाट ऑल आर दीज पोर्ट्स, कौन सा पोर्ट क्या काम आता है, ठीक है। स्मार्टफोन की स्पेक्स मैंने आप लोगों से करवाई ली, ठीक है। तो उनके बारे में सिर्फ लिखना ही नहीं है, उनके बारे में जानना भी है कि व्हाट आर द एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ स्मार्टफोन इज यूज्ड फॉर। इज इट फाइन? यस, Yes, sir. so apart from that, has anyone seen this? नहीं, The किसी ने देखा? chipset. हाँ, it Sir, is kind motherboard. of a chipset. It is not motherboard, okay। टर्मिनोलॉजी ले रहा हूँ मैं, है ना। आई एम नॉट सेइंग ये सब ये है ना, बट ये मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स माइट नॉट बी नोइंग व्हाट इज चिपसेट, मदरबोर्ड, सो दे गेट दिस टर्म्स एंड गो एंड फाइंड आउट, ओके। सो ये जो है, दीज आर microcontrollers, okay, and I can also say these are processors, ठीक है। these are processors, but these processors are not multi-purpose processors। देखो, प्रोसेसर लैपटॉप में भी होता है, प्रोसेसर स्मार्टफोन में भी होता है, प्रोसेसर पहले पीसी में भी होता था, ठीक है ना। इसके प्रोसेसर ध्यान है तुम्हें क्या होता था? एक एग्जांपल दूं, दिस इज द मोस्ट फेमस प्रोसेसर, So है ना। Intel Core i3 i5. यस, कोर i3 i5, है ना। सो इन दोनों में प्रोसेसर एक दूसरे के इंटरचेंजेबल रहते हैं, कोर i3 i5 i7, है ना, कोर टू डुओ। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ, आर यू एबल टू रीड आउट? थोड़ा और बड़ा लिख, इट इज इजी टू रीड, एनीवन हु इज गेटिंग, Yes, sir. है ना, किसी को Yes. प्रॉब्लम, Yes, sir. है ना, एट एनी टाइम अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो या पहचान में नहीं आ रहा हो, जस्ट टेल मी, ओके। यू कैन इंटरप्ट, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो दिस इज माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर। अगर मैं तुम्हारे को एक सिंपल सी जगह बताऊं जहाँ पे ये लगते हैं, तो दैट वुड बी, खोल के देखा है कि कभी वॉशिंग मशीन को, माइक्रोवेव को? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, राइट। पहले वाली नहीं, जिन पे बटन से चलाते थे, दैट हैज दोज हैव अभी जिनके ऊपर डिजिटल मीटर्स होते हैं ना, डिजिटल स्क्रीन्स होती है, उन वॉशिंग मशीन्स की बात कर रहा हूँ। दीज आर द स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर। ये जनरल पर्पज नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक। कैसे होते हैं? एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ओके। अभी इनके बारे में और हम देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड इन द सेंटर, कैन यू सी दिस? दिस इज योर एक्चुअली सीपीयू,
एंड ये सीपीयू चिप। इस प्रोसेसर का नाम क्या है? MSP 430। इस प्रोसेसर का नाम क्या है? ARM, है ना। ये जो प्रोसेसर चिप्स हैं, इसमें 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 और इसमें सब में अलग अलग जनरेशन्स और अलग ईयर्स के हिसाब से उसमें लगती है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में देखा है ना। तो दिस इज अबाउट योर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस। अब ये क्या है ना। इसमें से आपको दिस 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 एंड दिस ऑल्सो, ये तो आप लोग को विजुअली लुकिंग लाइक कंप्यूटर, इजंट इट, है ना। ये दीज आर लुकिंग लाइक कंप्यूटर। कैन यू सी व्हाट इज दिस? क्या है ये? इट्स अ ओल्ड माउस। कैन यू सी द कीबोर्ड किस तरह का है? दिस इज ओल्डर जनरेशन कंप्यूटर। मैंने भी नहीं देखे हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी नहीं देखा है ना। तो मैं भी इतना ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर आपके ज़माने की स्लाइड है क्या ये, ठीक है। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इवन माय जनरेशन। एंड यू कैन सी टू इम्पॉर्टेंट पीपल, दिस एंड दिस। एंड ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? So computer. दिस इज कंप्यूटर, older generation computer. They used to be room size big. They generated lot of heat. They generate lot of noise. And some of them are mechanical components. अभी के जो कंप्यूटर है, they are all electronic and digital, right? बट अर्लियर जो कंप्यूटर्स होते थे, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो इस तरह से कुछ मीटर्स लगे हैं, है ना। फिजिकली वायर वायर दिख रहे हैं बहुत सारे, है ना। यू कैन ऑल्सो सी देर आर सब मैकेनिकल पार्ट्स विच आर मूविंग, है ना, मूवेबल मैकेनिकल पार्ट्स। यू कैन सी हियर देर आर सब मूवेबल मूवेबल मैकेनिकल पार्ट्स, राइट। और ये देखो, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे, क्या लग रहा है ये ऐसे लग रहा है कंप्यूटर जैसे जो वीविंग मशीन होती है ना, क्लॉथ वीविंग मशीन, इस तरह से देखो किस तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। These are the older generation computers, and the two people that I am talking about. Okay, so I have actually collected you for you some links. Okay, so these are the inventors of the computer. Okay, I will just give you very brief, but I want that you people go through these blocks in detail. I will give a quiz based on this. Okay, so if I start from 200 BC, 70 BC, है ना। So you can see here first known computer Antikythera mechanism. Okay, ये 200 BC, यानी जो 00 है उससे भी 200 साल पहले। Okay, now 1613 word computer was first used. Okay, now you can see, यहाँ से आपको एक्चुअल में कंप्यूटर की हिस्ट्री बुक्स में मिलेगी। दैट इज 1822। द साइंटिस्ट नेम वाज चार्ल्स बेबेज। ओके, ये इसने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन, यानी दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक डिफरेंस इंजन बनाया। Excuse me, देन sir.
यस। Sir, only सॉरी links are सॉरी। visible. सॉरी 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 सॉरी। अच्छा रहा बता दिया। नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. So when I clicked on the link, I came to this Flutter website. Okay, and you people also go and just have a look to this. Okay, so the first scientist I was talking about is this Charles Babbage. तो इसने दो तरह के इंजन बनाए। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन एंड देन एनालिटिकल इंजन। देन ही अपग्रेडेड द डिफरेंस इंजन है डिफरेंस इंजन नंबर 2, राइट। देन कंप्यूटर जो है, एक टर्मिनोलॉजी आई जो ये डिफरेंस इंजन है इसको कंप्यूटर कहने लगे। देन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस इज अ वेरी interesting story about this. Have you has anyone seen this movie? English movie है ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, ट्यूरिंग मशीन। किसी ने देखी है? ओके। सर इमिटेशन गेम जो मूवी आई थी वो देखी है? इमिटेशन गेम? Yes, sir. यस, इट इज इमिटेशन गेम आई थिंक। मूवी ऑन एलन ट्यूरिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, हर कंप्यूटर इंजीनियर को देखनी चाहिए। Yes, इमिटेशन sir. गेम, यस। यस, दिस इज द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इमिटेशन गेम। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड, आप लोग देख सकते हैं। अगर मुझे मिलेगा तो आई विल ऑल्सो गिव यू लिंक फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ दोनों में बहुत अच्छा है ये, है ना। सो हुआ क्या था कि जो जर्मन थे, जर्मन मेन जो वर्ल्ड वॉर हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, जर्मन और यूएस के बीच में, है, यूएस यूके के बीच में। सो ये लोग क्या करते थे, जर्मन कुछ कोडिंग करके मैसेज भेजते थे जो उनकी वॉरशिप्स थी उनके बीच में। तो एलन ट्यूरिंग वाज अ साइंटिस्ट। उसने क्या किया, यूएस का साइंटिस्ट है यूएस, है ना। सो उन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड कि वो किस तरह से कोड करते हैं। ठीक है, तो एनिग्मा नाम का एक मशीन थी जिससे कोडिंग करते थे जर्मन। उन्होंने एनिग्मा को डिकोड करने के लिए एक कंप्यूटिंग मशीन बनाई। तो द फोटोग्राफ दैट आई वाज शोइंग यू, ओके, इसके अंदर आई थिंक ये वाला जो है फर्स्ट फोटोग्राफ है, दिस बिलोंग्स टू एलन ट्यूरिंग। ओके, सो इस तरह की इतनी बड़ी मशीन बनाई, बट एक्चुअली उस समय उन्होंने उसको कंप्यूटर का नाम नहीं दिया, एंड ही रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो इस तरह से कंप्यूटर की फर्स्ट स्टार्टिंग है। एंड व्हेन यू विल रीड थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट इन योर फोर्थ सेमेस्टर, देन यू विल सी यू हैव अ ट्यूरिंग मशीन। आपको ट्यूरिंग मशीन के बारे में एक्चुअल में पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट बीच में थोड़ा बहुत तो कोई यूज़ का नहीं था। देखो ये रहा, है ना, इन 1940 एलन ट्यूरिंग यूज द बॉम्ब, ये उन्होंने नाम रखा BOMBE, टू क्रैक इनिग्मा। इनिग्मा वाज अ जर्मन कोडिंग कंप्यूटर, है ना। सो आफ्टर दैट जैसे ही ये कर लिया उसके बाद में जर्मनी को हरा दिया, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन आ रहा था? जर्मनी आ रहा था ना, बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर, राइट। सो 1943 तक कुछ डिजिटल चीज़ें बन रही थी, बट दे वर नॉट एग्जैक्टली कंप्यूटर, उनको नाम नहीं दिया था, बट दे यूज टू बी कि वो कुछ कंप्यूटेशन करती थी। देन इन 1945 एक्चुअली जो पहला कंप्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ENIAC। what is the name of first formal computer? It is ENIAC. It is the first general purpose digital computer। ओके, तो ये वाली जो चीज़ थी, ये सब काम जो है इससे पहले के जितने भी थे, ये सब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए थे। तो इनको ये कुछ कंप्यूट तो करते थे, बस वही काम करते थे। ठीक है, देन ट्रांजिस्टर्स के ऊपर वर्क होने लगा, ट्रांजिस्टर एज सेमीकंडक्टर डिवाइस,
एक इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इस तरह से जब ट्रांजिस्टर आए तो ट्रांजिस्टर के ऊपर हुआ, देन इंटीग्रेटेड सर्किट टेक प्लेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, राइट। देन IBM was the first company to get into the computers, and ये फॉर्मल कंपनी थी, इससे पहले सिर्फ रिसर्च थी, but this is the company who commercially developed the integrated circuits. Then integrated circuits पे आगे हम लोग चले, देन पोर्टेबल कंप्यूटर है ना, इन 1975 पोर्टेबल कंप्यूटर केम इन एग्जिस्टेंस। जब क्या होने लगा, यूज मतलब डेली यूज के लिए कंप्यूटर्स बनाए जाने लगे, राइट। देन टच स्क्रीन, लैपटॉप, मैक, मैक मतलब एप्पल, है ना। तो एप्पल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1984, राइट। So this is what I want you to go and read, and this is the link for greatest computer scientist. मैं चाहता हूँ आप लोग इनको देखो और इनके बारे में। सो द नंबर वन इज एलन ट्यूरिंग, क्या क्या किया उन्होंने। देन अपार्ट फ्रॉम एलन ट्यूरिंग, दिस इज द साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन। आई वांट यू टू रीड अबाउट दिस आल्सो, ओके। एंड डेनिस रिची, अभी नाम देखा था डेनिस रिची, डू यू रिमेम्बर? डेनिस Yes, रिची sir. नाम दिखाया Books. था मैंने, Yes, sir. Yes, ओके। sir. Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ओके। सो you can read about him. Brian Kernighan, he was co-founder of C programming, right? And James Gosling, he is very famous person क्योंकि ये this is he is the inventor of Java programming language, and now Java is actually language of everything, okay. So he is very important person. Then you can go through them because किसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग का किया है। जॉन मैकार्थी is actually called inventor of artificial intelligence, so he is very important person also, okay. So you can read about them, and apart from that I have also given you a link, a good link for the history of computers, okay. So you can see the images and what is going through in these images year by year, okay. So this is what I expect you all to know about, at least because you are entering into computer science and you should know what is all about computer science. Okay? बोर तो नहीं हो रहे? No, No, sir. sir. No, sir. बिकॉज देखो हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, बट आई थिंक ये सब कुछ नया है आप लोगों के लिए। पानी पी लूँ मैं? तुम लोग भी छोटा सा ब्रेक लेना चाहो 2-3 मिनट का तो ले लो, है ना। 2 मिनट्स का ब्रेक करना। ओके। अच्छा ये बताओ, ये टाइम ऑड तो नहीं किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है? ऐसा तो कोई नहीं है? दिस टाइम इज नॉट ऑड ना? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक, No, sir. ओके। तो अब मैं इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा,
इसमें तुम लोग ही बताओगे, मैंने कुछ कलेक्शन करके रखे हुए हैं, है ना। तो मे बी यू कैन टेक लीड और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा डिटेल आउट करते रहो। पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशंस। तो यू कैन, एनी वन ऑफ यू कैन, मतलब क्रॉस टॉक मत करना, बट कोई भी बोल सकता है, इट्स ओके। एक जना बोल रहा हो तो दूसरा मत बोलना। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर फॉर कैलकुलेशंस, क्या लगता है क्या काम आता होगा कैलकुलेशंस में? एनीथिंग, जो भी तुम्हें याद आ रहा है, गलत सही, वो मेरा काम है। तो जैसे लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं उसमें ये काम आता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, तो वी कैन, मैं नोट डाउन करता जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, है ना। तो एक टर्म मिली हमें, साइंटिफिक कैलकुलेशन। एनीवन एल्स? So complex calculations. ओके, सो साइंटिफिक, देन कॉम्प्लेक्स, ओके, गुड कीवर्ड्स। और किस तरह की कैलकुलेशन एग्जाम्पल तुम्हें लगता है कि सर ये कैलकुलेशन थी रियल वर्ल्ड, पर ये कैलकुलेशन थी, ये कंप्यूटर नहीं था, इसलिए कंप्यूटर नहीं होता तो नहीं कर पाता, ऐसा कुछ? तो ऐसा कैलकुलेटिंग एग्जाम्पल अभी तो बताया मैंने, जर्मन कोड्स। Sir, encryption and decryption. वेरी नाइस। जिनको नहीं पता जाके पढ़ना, है ना, फिर मेरे से पूछना, नहीं आता समझ में। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वेरी नाइस। इस टर्म का मुझे उम्मीद नहीं थी फर्स्ट ईयर से, वेरी गुड। और पता है सबको कुछ ना कुछ, यू कैन स्पीक, नो प्रॉब्लम। Algorithms. ओके, एल्गोरिदम्स, ठीक है, लिख लेते हैं अपन। सो एल्गोरिदम्स एक्चुअली आर फॉर सम प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, है ना। कोई भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ओके, सो जनरली ये सारे काम करने के लिए एक्चुअल में पहले क्या बनाना पड़ेगा? एल्गोरिदम, ठीक है, फाइन। और कुछ? ओके, तो ये इतनी वैरायटी आपके सामने आ गई है ना, और तुमने बताई है, आई बिलीव यू ऑल पीपल नो अबाउट दिस, है ना। देन डेटा प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, क्या लग रहा है इसको पढ़ के? Sir, IPU cycle. क्या? Sir, पार्डन? IPU cycle. Input processing and output cycle. ओके, सो इनपुट एंड आउटपुट, है ना, इनपुट प्रोसेसिंग, फाइन। वो तो सब तरफ ही होगा, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बताओ मुझे। सर हाँ, बाइनरी बाइनरी कोड्स कोड्स का की क्या? फॉर्म्स में। ओके, क्या करते हैं बाइनरी कोड? नहीं, ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग और डेटा के रिट्रीवल, रिट्रीवल मतलब वापस से लेना, डेटा को प्रोसेस करना और रिट्रीवल करना, है ना। तो मुझे इस एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। जैसे एक Sir, एग्जांपल browsing. मैं देता हूँ। हाँ, क्या? Browsing. Web browsing. यस, वेब ब्राउजिंग, यही मेरा एग्जांपल था, वेब ब्राउजिंग। You give your input and it processes your input and it retrieves you some answer. आपने जैसे क्वेरी डाली, अभी अपन ने डाला ना, मूवी ऑन एलन ट्यूरिंग, है ना। अभी मैंने गूगल पे डाला था मूवी ऑन एलन ट्यूरिंग, हुआ क्या? द keywords that I gave to the Google search, it taken as a data, it is processed by Google servers, and the information that was available to the Google server was given back to us with the name of the movie and the relevant answers. ऐसा और कुछ?
Sir, barcode scanning. Yes. So write it as shopping mall. शॉपिंग मॉल्स के अंदर बार कोड, RFID, नाम सुना RFID का? नहीं सुना है? तो इट इज अ टर्म टू लुक फॉर. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी. RFID आजकल जो है बारकोड से ज़्यादा RFID रहता है. जब कभी कपड़ों पे देखा है, एक बटन जैसा मॉल में लगा रहता है हर क्लॉथ के ऊपर. तो हम लोग अगर कोई कपड़ा चुरा करके मॉल से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, इट गिव्स अ सायरन, है ना? तो वो बिकॉज ऑफ RFID होता है. जिसको नहीं पता, जस्ट गो एंड वॉच फॉर इट, है ना, हाउ RFID इज यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन. अभी लाइव वही चल रहा है. चल रहा है ना? प्लानिंग, डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन. अभी आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हो, है ना? राइट नाउ यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट और सेमिनार. Then later on you will explore different subjects. Then you will be asked to present on some topic. So आप लोग क्या यूज़ करोगे? You will definitely use computer. इसके अलावा ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और इन सब की जो डिज़ाइनिंग होती है, that all happen on computer, right? Can you give me an example of prediction? Any doubt So, in the third application? सही है? सर मशीन लर्निंग. हाँ, प्रोडिक्शन का एक so अच्छा weather एग्जाम्पल. forecasting. Yes, sir, weather forecast. वेरी नाइस. वेदर फॉरकास्ट. So YouTube recommendations. वेरी राइट. रिकमेंडेशंस. ओके, कैन आई राइट शेयर मार्केट? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देर आर वेरियस applications. Then can you tell me what are the application for point number 5? नाम सुना है इनका? Yes, sir. नहीं सुना तो देखना है ना? Those who have not, कोई भी एक भी टर्म ऐसी लगती है आपको जो आपने नहीं सुनी है, नहीं की है, you have to go and explore today. ठीक है, आज का और कल का दिन है. परसों फिर कोशिश करेंगे, सब ठीक रहता है तो मिलेंगे. हाँ, सोचा और कुछ याद आ रहा है? ऑटोमेशन, इंटरेक्शन विद मशीन. दिन भर में कहाँ कहाँ देखते हो मशीन के साथ में इंटरेक्शन?
जहाँ पे ऑटोमेशन हो रहा होता है। सर वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स में ऑटोमेशन क्या करते हैं? सर अलार्म्स होते हैं जब वाटर टैंक ओवरफ्लो होने वाला होता है और जब वो ओके, फुल हो जाता हाँ ठीक है, तो वो रोबोटिक्स का सब पार्ट हो गया ना, मतलब रोबोटिक्स की एप्लीकेशन है ना। लिख लेते हैं अपन, ऑटोमेशन ऑफ ऑटो, या फिर ऐसे लिखते हैं ऑटोमेटिक वाटर अलार्म, फायर अलार्म, यही सब कहना चाहते हो? है। यस ठीक सर। है, ओके। नाउ नेक्स्ट, सोचो, मैं तो ये मान रहा था कि आप लोग मुझे और अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बताओगे, मे बी आज नहीं, अगली बार इनमें और सोच के आना, ठीक है ना। आई वॉन्ट न्यू काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जो मुझे भी पता नहीं हो, पर ये यहाँ भी काम आते हैं, एंड लेट मी एक्सप्लोर ऑल्सो, मुझे भी ऐसा होमवर्क दो तुम कि मुझे भी जाके देखना पड़े, ठीक है। फ्लोर मिल, नेक्स्ट, क्या? फ्लोर मिल, डोर बेल, यस, है ना। सो डोर फ्लोर मिल, बेल, फ्लोर मिल। फ्लोर मिल, ओके, फ्लोर मिल, ठीक है, अगर डिजिटल हो और कुछ इंटरेक्शन के साथ में हो रही हो, यानी ऐसी फ्लोर मिल So हो। virtual reality. वर्चुअल रियलिटी, ओके, यस। सो वर्चुअल रियलिटी को आई वुड से मैं एक अलग क्लास बना देता हूँ, है ना, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मे बी ये आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, इसी का एक्चुअली सब पार्ट है ये, बट नाउ डेज इट इज गेटिंग वेरी फेमस इन कंप्यूटर्स। नाउ कमिंग बैक टू इमेज एंड वीडियो प्रोसेस, क्या याद आ रहा है जो काम सबसे So ज्यादा कर रहे हो अभी? face detection, Amazon Prime, Netflix. हाँ, फेस रिकॉग्निशन, वेरी नाइस। तो फेस रिकॉग्निशन मतलब हर तरह का रिकॉग्निशन कर ले अपन इसमें, बायोमेट्रिक, है ना, फेस रिकॉग्निशन के साथ में व्हीकल, ट्रैफिक, नेम प्लेट, जिसमें भी कैमरा काम में आता है, ठीक है। फोटोग्राफी, मूवीज, है ना, इमेज, वीडियो, वीडियो के साथ में ऑडियो भी लगा लो, इन सब की प्रोसेसिंग करते हैं अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। तो दिस इज, इसके अलावा नेक्स्ट सर कम्युनिकेशन एंड, हाँ बोलो। सर इमेज में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकता है। यस, मैं कह रहा हूँ ना, फेस रिकॉग्निशन के साथ में अपन ने सारे रिकॉग्निशन लगा दिए, यस है ना, सर, यस सर। बायोमेट्रिक्स, सब तरह के बायोमेट्रिक्स आ गए, आइरिस, फिंगरप्रिंट, है ना, एक्स वाई जेड, जितने भी तरह के बायोमेट्रिक्स, ओके। इमेज, वीडियो, ऑडियो, और एक साथ में मैं लगा देता हूँ सिग्नल, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे ले रहे हैं अपन, है ना, सिग्नल को नीचे ले रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड आईटी, है ना, कम्युनिकेशन एंड आईटी में क्या हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, हमारी जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग मतलब कौन सी नेटवर्किंग? सर सोशल मीडिया नेटवर्किंग। नहीं 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 नहीं, इसीलिए मैंने पूछा वापस। नेटवर्किंग मतलब लैन, वैन, मैन, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। यानी अपना जो लैब में नेटवर्किंग है ना, वो क्या हुई, लैन हुई। जो सिटी के अंदर नेटवर्किंग है दैट इज वैन, एंड जो बिटवीन सिटीज है, इंटर सिटीज नेटवर्किंग है दैट इज मैन, ओके। उल्टा बोल दिया मैंने, सिटीज के अंदर है दैट इज मैन, एंड जो पूरा सिटीज को इंटरकनेक्टेड कर रही है दैट इज वैन, वाइड एरिया, राइट। तो कम्युनिकेशन एंड आईटी, और कुछ कम्युनिकेशन और आईटी के अंदर,
ये आपका 3G 4G 5G है ना, ये नेटवर्किंग जितना भी सब चाहिए, ये सारा किस पे बेस्ड है, कंप्यूटर्स पे बेस्ड है ना। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, हाँ क्या बोलो, केबल टीवी सर। हाँ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग आ गया ना, यस सर। ठीक है। और इसके अलावा तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट, ठीक है। दैट ऑल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवेयर सम एनीथिंग कंप्यूटर, ओके। नाउ सेंसिंग एंड एक्चुएशन, क्या लग रहा है इसमें क्या आता होगा? So medical facilities. यस, वेरी नाइस, मेरे सोचने से पहले। टेम्परेचर, इसके अलावा सारा जितना भी मेडिकल साइंस है ना, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बीपी मीटर है ना, शुगर यानी ग्लूकोमीटर, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ये SpO2 मीटर है ना, दीज ऑल आर सेंसिंग एंड एक्चुएशन। सेंसिंग मतलब तो क्या होता है, कुछ सेंस करना, और एक्चुएशन मतलब क्या होता है, उसके बेसिस पे कुछ एक्शन करना। जैसे किसी का SpO2 कम आया तो क्या करना है, अलार्म जनरेट करना है ना, सो दिस इज एक्चुएशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, सॉइल में कितना मॉइस्चर है ये पता लगाना है ना, वेदर के बारे में पता लगाना, ये सब सेंसर्स के थ्रू होता है, राइट। एंड इसके अलावा ये सारी चीज़ों के ऊपर एक अम्ब्रेला है विच इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही आपका सब्जेक्ट है एक्चुअली। कोई भी आपको क्या मिलेगी, प्रॉब्लम, ऊपर सारी चीज़ें क्या है कि जितनी एप्लीकेशन बताई मैंने, जब तक सॉल्व नहीं करी होंगी तब तक क्या होंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। उस प्रॉब्लम का क्या करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम के बाद में क्या बनाते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम किसको दे देते हैं, प्रोग्राम किसको दे देते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हम लोग डिटेल में देखेंगे हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आज के लिए बहुत है क्या, ठीक है। आज हम लोग ने क्या क्या देखा, कोर्स के बारे में थोड़ा देखा, फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा कंप्यूटर्स कैसे थे, देन कंप्यूटर्स की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखा, देन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, राइट। सो आज अभी हम लोग यही स्टॉप करते हैं, तो अटेंडेंस का क्या सिस्टम रखें, एक काम करते हैं, I will just scroll to the student name. Are you able to see student names which I am scrolling, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. It will get recorded. I will know who were present and not present. Okay. I will also take a snapshot. Can you people just turn on your cameras? आपस में एक दूसरे को भी देख लो, मिल लो, so that I can take a snapshot. बना लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से बाल बना लो।
चलो स्नैपशॉट फिर कभी लेके, अभी सब मुझे लग रहा है रेडी नहीं है। आई विल जस्ट टेक अ, ठीक है, होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आया आज। आई एम Yes, नॉट sir. आई एम नॉट Yes. इन माई Yes, sir. actually I'm not in my full speaking capacity, so I'm sorry you have to bear with me for some days. Actually I got hospitalized for 12 days, so थोड़ा लंग इन्फेक्शन था। My doctor has asked me not to speak much, right? तो चलो फिर मिलेंगे, है ना? I will share the recording also. I will share the recording.